हेलो। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो मेंसुरेशन के 2D फॉर्मूलाज की रहेगी, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रिपेजियम। तो सबसे पहले है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर की साइड हम मानते हैं ए, ये इसका विकर्ण होगा जिसे हम डी से डिनोट करेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में परिमाप कहेंगे। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? ये 4 साइड है इसकी, तो 4 गुना में साइड। तो साइड हमने ए मानी है, तो 4a। इसका एरिया कितना होता है? साइड गुना में साइड, मतलब साइड स्क्वायर। साइड हमने मानी है ए, तो ए स्क्वायर। अब जो ये डायगोनल होता है, तो ये 90 डिग्री कौन होता है इसमें? ये ए है, ये भी ए है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो आएगी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर का रूट, डी इक्वल टू आएगा √2a। इसका जो डायगोनल निकलेगा, विकर्ण, वो होगा √2 गुना में साइड √2a। और अगर हमें इसका डायगोनल ही दिया हो तब इसका एरिया रहेगा 1/2 गुना में विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया हमारा। नेक्स्ट रहेगा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जो ये विकर्ण होते हैं, ये थीटा कोण पे काटते हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और जो ये वर्ग था, इसमें जो ये विकर्ण होंगे, पहले तो ये चारों भुजाएं ही बराबर होती है इसमें, और इसमें जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आयत, इसको हिंदी में आयत कहते हैं, इसे वर्ग कहते हैं। रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें लिखना हो, ये होगी इसकी लंबाई, ये होगी चौड़ाई। एरिया होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में चौड़ाई। अब इसका पेरीमीटर या परिमाप, ये क्या होता है? अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा, ये L चलेंगे हम, फिर ये B, फिर ये वापस L,
ये बी, एल प्लस बी इतना चले तो 2 बार एल आ गया, 2 बार बी आ गया। ये होता है 2l+b। हमें डायरेक्ट ये याद रखना होता है। उसके बाद इसका विकर्ण, विकर्ण वही रूट के अंदर, इसमें l² + b² आ जाएगा। ये विकर्ण डी। और एक एरिया का फॉर्मूला इसका होगा जब हमें जो ये विकर्ण है इनके बीच का कोण दिया हो, तब 1/2 गुना में d²। ये तो वर्ग का था ही। अब इसमें क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं काटते तो साइन थीटा हो रहेगा साथ में। नेक्स्ट है ट्राइंगल। त्रिभुज। अब त्रिभुज के बहुत से प्रकार होते हैं। ये सबसे पहला जो हम ले रहे हैं, ये जो सबसे बेसिक ट्राइंगल होते हैं वो लेंगे। इसमें हमने इसकी हाइट मान ली h, ठीक है। बेस मान लो a, ये b, ये c। तो इसके हिसाब से एरिया क्या हो जाएगा, हाफ आधार गुणा में ऊंचाई। सबसे बेसिक यही हो जाता है। और एक होता है जो जिसे हीरोज फॉर्मूला कहते हैं, उससे एरिया आता है, वो आएगा s, s-a, s-b और s-c एरिया आएगा। यहाँ s क्या होता है, a+b+c/2। तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 करने पे हमें s की वैल्यू मिलेगी। ये नॉर्मल, इसको हम विषम बाहु त्रिभुज कह सकते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान ना हो। विषम बाहु त्रिभुज। ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं समान होती है। जब सभी भुजाएं समान होंगी तो ये भी a, ये भी a, ये भी a। और ऊपर से हम हाइट मान लेंगे h, ठीक है। जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, ये होता है √3/4 a²। और इसकी जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है हाइट का, वो होता है √3/2a। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं सारे फॉर्मूलाज। नेक्स्ट हमारा आता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई। यहाँ आधार इसके अंदर हो गया BC और ऊंचाई होगी AB। नेक्स्ट इसमें ये दो भुजाएं सेम है,
और सामने वाली भुजा अलग है। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जो सामने विषम भुजा है वो बाय में 4 रूट में आएगा 4, जो दो समान भुजाएं हैं उसका स्क्वायर माइनस जो विषम भुजा है उसका स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला रहता है। और इसकी हाइट का फॉर्मूला जो आएगा वो होगा 1/2, और जो ये है 4a² माइनस b², यही रहता है। और एक चीज और, जैसे ये है, इसमें दो चीज आती है। एक इसके जैसे अंदर यहाँ पे सर्कल बनाओ, पूरा ये इनको टच करेगा। एक यहाँ सर्कल बनाओ टच करता हुआ, ये अंतःवृत्त हो गया। अगर इसकी त्रिज्या निकालनी हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में सेमी पेरीमीटर। ये क्षेत्रफल, ये सेमी पेरीमीटर, जो कि हमने ये निकाला था। दूसरा इसके अंदर होता है, अगर यहां एक सर्कल बनाओ तीनों कोनों से पास होता हुआ, ये होता है आउटर सर्कल या बाह्य वृत्त। इसकी रेडियस निकालनी हो, त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या जो होगी उसका फॉर्मूला होगा ए बी सी, तीनों भुजाओं का गुना बटे में 4, और त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा वृत्त। वृत्त के अंदर जो हमें याद रखना है, जो जैसे हम, ये इसकी जो परिधि है इसको सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं, और बाकी जो था उनमें पेरीमीटर बोल रहे थे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2πr, और इसके एरिया का फॉर्मूला रहता है πr²। ये है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी और इसका एरिया क्या होगा? एरिया तो सीधा डायरेक्ट आधा कर देंगे, πr²/2। परिधि आधी करेंगे पहले, पाई आर, जो कि पाई आर इसकी वैल्यू आ गई। अब आर और आर, ये दो आर और बच गए, +2r। इसकी परिधि का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब ये जो है चतुर्भुज, इनके फॉर्मूलाज आगे हम देखते हैं। ये एक नॉर्मल चतुर्भुज है जैसे, तो इसका जो एरिया रहेगा
वो कैसे निकलेगा? कोई भी एक विकर्ण लिया हमने, जैसे BD विकर्ण है, ए से एक इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, एक सी से परपेंडिकुलर डालेंगे, सी से एम पे मिला, ए से एल पे मिला। एरिया होगा 1/2 गुना में आधार क्या हो गया? BD। जब ऊपर वाले का ये देखेंगे, इस वाले का, ये एक ट्रायंगल बना, इसका हुआ AL। ठीक है, प्लस हाफ, अब जो नीचे ट्रायंगल बना, BD कॉमन है दोनों में, गुणा में CM, हाफ BD कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? AL प्लस CM। सीधा सा है कि ये विकर्ण होता है इसका, इस पे जो दो परपेंडिकुलर डालेंगे उनका योग का गुना BD से करेंगे विकर्ण से, और उसको आधा कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ये तो जो नॉर्मल कोई भी चतुर्भुज के अंदर लग जाएगा। दूसरा होता है पैरेललोग्राम या फिर समचतुर्भुज, ये पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, जो ये है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। इसके फॉर्मूलाज क्या रहेंगे? एरिया जो होगा, ये एक अलग हो गया, ऊपर एरिया होगा, इसकी भुजा मान ली हमने B, और इसको मान लिया A। ये इससे परपेंडिकुलर डाला H। जो इसके विकर्ण होंगे, ये दोनों हमने मान लिया फाई भी काट रहे हैं, और इनकी भुजाओं के बीच में थीटा कोण है। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला होगा आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई है H, आधार है B। इसका पेरीमीटर क्या होगा? वो यही 2 बार B आएगा और 2 बार A आएगा, तो B प्लस A। दूसरा एरिया का फॉर्मूला होगा, अगर हमें दो भुजाएं दी हो और भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, तो क्या होगा? A गुना में B गुना में साइन थीटा। और एक एरिया का फॉर्मूला और क्या होगा? अगर हमें दोनों विकर्ण दिए हो, मान लिया विकर्ण पहला है D1, दूसरा है D2, और उनके बीच में कौन है? फाई, तो साइन फाई। नेक्स्ट जो ये है समचतुर्भुज या फिर रोम्बस, इसमें क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। और ऊपर वाले में एक फॉर्मूला हो रहा है कि जैसे अगर आपको दो, ये फॉर्मूला होता है, देखिए पहले, 2A² प्लस B² इक्वल टू D1² प्लस D2²। आपको दो भुजाएं दे दी और एक विकर्ण दे दिया, तो दूसरा विकर्ण पूछ सकते हैं, तब ये फॉर्मूला यूज आएगा। या फिर दोनों विकर्ण दे दिए, एक भुजा दे दी, दूसरी भुजा पूछेंगे, तब भी यही फॉर्मूला काम आएगा। नेक्स्ट है रोम्बस।
इसका एरिया का फॉर्मूला होगा इसके अंदर देखिए, ये हम एक बनाएंगे, ये हुआ h, हाइट आ गई, साइड क्योंकि सभी a ही रहेंगी, इसका एरिया का फॉर्मूला होगा साइड इंटू हाइट। साइड है a, हाइट है h। और अगर इसकी भुजाओं के बीच में कोण दिया हो थीटा, तब एरिया का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए गुना में ए, दोनों ए ही है तो स्क्वायर, और साइन थीटा। और अगर हमें विकर्ण दिए हो, हाफ d1 इंटू d2, इसमें साइन या कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसके विकर्ण होते हैं ये 90 डिग्री पे काटता है, और साइन 90 का मान होता है 1। नेक्स्ट है 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इसमें भी ये होगा, भुजा दे देंगे, एक विकर्ण दे देंगे, दूसरा पूछ लेंगे, या फिर दोनों विकर्ण दे देंगे तो भुजा पूछ लेंगे। और लास्ट होता है ट्रेपेजियम। इसको बोलते हैं हिंदी में समलंब चतुर्भुज। इसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है, ए मान लिया और इसको बी मान लिया। इसकी हाइट आप कहीं से भी निकाल लो, सेम रहेगी h। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ a प्लस बी इंटू h। हाफ पैरेलल भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। ये आज की हमारी क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास में हम 3D के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो देख लेंगे, और बाद में हम जो हमारा परसेंटेज चल रहा था जिसमें ये सारे फॉर्मूलाज काम आएंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।